लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये फ़र्क पड़ना आपको कैसे बंद हो, है ना? आपको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं और स्पेशली स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसको समझने की कोशिश करो। लोग हमारे आपके बारे में क्यों कुछ कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करो। इसके पीछे क्या कहानी है, ये समझने की कोशिश करो। लोग आपके बारे में लोग कुछ भी क्यों करते हैं, पहले ये समझते हैं। लोग कुछ भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ज़िंदगी में सर्वाइव करना होता है। सीधा-सा इक्वेशन है। आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करते हो, आपको अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करना है। वो फ़ियर ऑफ सर्वाइवल अंदर तक घुसा हुआ है हम सभी के अंदर और बस उसी को शांत करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर हम बोल भी रहे हैं, अगर हम हँस भी रहे हैं, अगर हम मज़ाक भी कर रहे हैं, अगर हम रो भी रहे हैं, हम हर एक चीज़ में अपने फ़ियर ऑफ सर्वाइवल को शांत करने के लिए कर रहे होते हैं। अब लोगों ने अगर कुछ बोल दिया, जैसे मान लो अ, आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे लेकिन अचानक से एक अंकल जी आए और अंकल जी का बेटा जो है, वो कहीं न कहीं सिलेक्ट हो गया। अंकल जी शर्मा जी हैं, शर्मा जी का बेटा तो आप जानते हो, शर्मा जी का बेटा निकल जाता है कहीं न कहीं। अंकल का बेटा निकल गया, बन गया कुछ ना कुछ, बैंक में ऑफिसर बन गया। अंकल जी आपके घर आते हैं। घर आने के बाद में बोलते हैं, "अरे! क्या कर रहा है आपका बेटा?" बेटा वो तो क्या है एग्ज़ाम की तैयारी कर कौन-सा अटेम्प्ट है?" अरे! आपके पापा ने भी झूठ बोल दिया कि प पहला पहला दूसरा दूसरा अटेम्प्ट कौन-सा बेटा? दूसरा अटेम्प्ट है और आपका चौथा चल रहा है। अंकल जी ने भी बोल आपने पापा ने भी बोल दिया और आप अंदर से एकदम परेशान हो रहे हो उसको लेकर कि अंकल ने क्या बोल दिया। तो आप इमेजिन करने लग गए कि वो अब एग्ज़ाम आएगा तो अंकल जी फिर आएँगे बोलेंगे कि बेटा हुआ कि नहीं? हमारा बेटा जो है अमित शर्मा या फिर जो भी शर्मा है, बेटा वो तो पहली बार में निकल गया था, वो तो बोल रहा था मुश्किल तो पापा बहुत था लेकिन मैंने कर दिखाया। आखिर खून किसका है? अंदर से वो यही बोल रहे होंगे। समझने की कोशिश करो कि वो अंकल कर क्या रहे हैं। बेचारा वो अंकल आपके घर में आया, उसको जनरली एंग्ज़ायटी रहती है। उसने दुनिया में उसका मज़ाक उड़ाते हुए देखा है। उसने अपने बेटे को ऑफ़िसर बना दिया बैंक में, लेकिन अभी भी वो एंग्ज़ायटी शांत नहीं हो रही है उसकी बेचारे की। अब वो ढूँढ रहा है इधर-उधर कि किसी का बेटा मिल जाए जिसका सिलेक्शन ना हुआ हो। और फिर उसको याद आया कि अरे वो वर्मा जी का लड़का है, वो बैठा हुआ वो पढ़ाई करने के लिए वहाँ चलते हैं। ऊपर से उसने जस्टिफ़ाई किया होगा कि मैं उसे गाइड करने चला जाता हूँ, मेरी गाइडेंस से तो मेरा बेटा निकला है। या फिर अपने बेटे को साथ में लेके चला जाता हूँ। वो आपके घर में आएगा, बैकग्राउंड में ये है, बेचारा वो अंदर से घबराया हुआ है। ज़िंदगी भर लोगों ने उसका मज़ाक उड़ाया हुआ है। अब कहीं से तो वो अपने आप को फ़ील कराए, कोई तो उसे बोल दे कि यार, वाह शर्मा जी वाह! क्या काम किया है। लेकिन कोई बोलता ही नहीं है यार शर्मा जियों को। अब क्या होता है, बेचारे आ गए वो आपके घर में। अंदर ही अंदर चल रहा है कि ये टॉपिक कैसे उठाऊँ कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। टॉपिक तो कहीं से भी उठाना ही है तो उठा लेते हैं। उठाने के बाद में आपके पापा भी बेचारे नहीं बोल रहे हैं कि वाह! आपके बेटे ने क्या कमाल कर दिया। तो अब खुद ही बोलना पड़ेगा ना कि आपका बेटा क्या कर रहा है। कोई तो बोल दो मुझे कि मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में बढ़िया कर लिया है। मैंने कुछ ऐसा बेटा रेज़ किया है कि जो आगे निकल गया है, आपके बेटे से। कुछ तो बात होगी ना यार मुझ में, है ना? बेचारे शर्मा जी की हालत तो समझो आप। बेचारे ऐसे परेशान हैं शर्मा जी और आप बोल रहे हो कि सर मैं लोगों के बारे में लोग मेरे बारे में क्या बोले मैं इससे कैसे फ़र्क पड़ मतलब मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। बेचारे शर्मा जी की हालत तो देखो आप। ऐसे ही आपके हर तरह के लोग हैं, जो भी आपके बारे में अगर कुछ बोलते हैं, अगर किसी को आपके बारे में बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, जिससे आपको दुःख होता है, सबको पता होता है कि आपको उस बात से दुःख होगा लेकिन फिर भी बोलते हैं लोग। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये सोचो बेचारे की हालत कैसी होगी? उसकी हालत ठीक नहीं है, जिसपे ये करना पड़ रहा है। उसके ऊपर दया करो बेचारे के ऊपर, परेशान मत हो उससे। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो जेन्युइनली आकर बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ अपने आप को ऑब्ज़र्व कर लेना कभी। आप जब किसी का मज़ाक उड़ाओ 4 लोगों के बीच में, आपने कभी नोटिस किया है 4 दोस्त बैठे होते हैं, एक दोस्त का हम मज़ाक उड़ाते हैं। अगर एक लड़की वहाँ बैठी हुई है, अक्सर ऐसा इसलिए होता है, हम उस दोस्त का मज़ाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी करना क्या है? उस लड़की के सामने क्या अच्छी कन्वर्सेशन करें, वो हमें नहीं आती। तो हमें जो आता है, क्योंकि हमें घबराहट हो रही है कि उस लड़की को दिख जाएगा कि इसको नहीं आती है बात करनी। तो हम अपना ईगो बूस्ट करने के लिए हमारा जो बेचारा कमज़ोर सा फ्रेंड है उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, "यार तू हमेशा ऐसे ही बैठता है, सीधे पैर करके या फिर
तू ऐसा पैदा हुआ है या फिर ऐसे अभी तूने बैठना सीखा है? आप जब अपने अंदर ये ऑब्ज़र्व करोगे तो फिर आप शर्मा जी के उस बिहेवियर को भी देख पाओगे कि वो क्यों कर रहे थे। फिर आपको टेंशन नहीं होगी उसकी।